हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानवों में हार्मोन क्रिया के विषय में क्या कहना सही है। विकल्प ए, ग्लूकागॉन का स्रावण लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है और वह ग्लाइकोजन लयन का उत्तेजन करता है। विकल्प बी, उम्र बढ़ते जाने के साथ साथ थाइमोसिनों का स्रावण उत्तेजित होता जाता है। विकल्प सी, मादाओं में एफएसएच सर्वप्रथम अंडाशय कोशिका झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों के साथ बंधन बनाता है। या विकल्प डी, एफएसएच द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण उत्तेजित होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है हार्मोन क्रिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि हार्मोन क्रिया यह किस प्रकार होती है। तो यदि हार्मोन क्रिया की बात करें तो सभी वर्ग के हार्मोन समान क्रियाविधि प्रदर्शित नहीं करते हैं। सभी हार्मोन समान क्रियाविधि नहीं दर्शाते हैं। ये सभी समान क्रियाविधि नहीं दर्शाते हैं। यदि हार्मोन के ग्राही जो होते हैं, हार्मोन विशिष्ट ग्राहियों से बंधते हैं। ये विशिष्ट ग्राहियों से बंधते हैं। जो लक्ष्य ऊतक या कोशिकाएं होती हैं उन पर इन हार्मोनों के लिए विशिष्ट ग्राही पाए जाते हैं और ये ग्राही दो प्रकार के होते हैं। झिल्लीबद्ध ग्राही जो कि झिल्ली पर पाए जाते हैं और दूसरे प्रकार के जो ग्राही होते हैं वे अंतःकोशिकीय ग्राही होते हैं, यानी ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ग्राही होते हैं। तो ये दो प्रकार के मुख्य ग्राही होते हैं जो कि हार्मोन क्रियाविधि में हम देख सकते हैं। ऐसे हार्मोन या अणु जो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं उनके लिए झिल्लीबद्ध ग्राही पाए जाते हैं। यदि हम एफएसएच हार्मोन की बात करें, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। एफएसएच एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है और इसका अणुभार बहुत अधिक होता है और यह लिपिड में अघुलनशील होता है। यह लिपिड अघुलनशील होता है। लिपिड अघुलनशील होने की वजह से यह कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और इसकी जो लक्ष्य कोशिका है वह अंडाशय कोशिका होती है। तो इसलिए इसके ग्राही जो होते हैं वे अंडाशय की कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। अंडाशय कोशिका झिल्ली जो होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे अंडाशय की कोशिका झिल्ली, जो कि अंडाशय जो कि इसका लक्ष्य अंग होता है। तो अंडाशय कोशिका झिल्ली पर इसके ग्राही पाए जाते हैं। अतः ये हार्मोन सीधा कोशिका के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए पहले ये झिल्ली पर उपस्थित विशिष्ट ग्राहियों से बंधते हैं और इस प्रकार की क्रियाविधि एफएसएच हार्मोन के लिए देखी जाती है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है ग्लूकागॉन का स्रवण लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है, तो यह गलत है। ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रवण होता है। बी में कहा गया है उम्र बढ़ते जाने के साथ साथ थाइमोसिनों का स्रावण उत्तेजित होता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस का आकार घटता जाता है और जिसकी वजह से थाइमोसिन का स्रवण जो है वह धीमा होता जाता है। सी में कहा गया है मादाओं में एफएसएच सर्वप्रथम अंडाशय कोशिका झिल्ली पर उपस्थित विशिष्ट ग्राहियों के साथ बंधन बनाता है, तो यह बिल्कुल सही है। और डी में कहा गया है एफएसएच द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण उत्तेजित होता है, तो यह गलत है। एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन के स्रवण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यह एस्ट्रोजन के स्रवण को प्रेरित करता है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।